22 मार्च 2023 ये वो दिन था जब पोकेमॉन के ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट ऐश एंड पिकाचू को हमेशा के लिए पोकेमॉन की ओरिजिनल एनिमे सीरीज से विदाई दे दी गई। फैंस के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट था बिकॉज पूरे के पूरे 26 साल 25 सीजन और 8 जनरेशन के बाद ऐश एंड पिकाचू का ये लेजेंडरी एरा आखिरकार समाप्त हो गया। लेकिन पोकेमॉन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। ऐश एंड पिकाचू के फाइनल एपिसोड से पहले ही पोकेमॉन कंपनी ने अनाउंस कर दिया था कि ऐश एंड पिकाचू के जर्नी के खत्म होते ही वो लोग एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज लाने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है पोकेमॉन होराइजन्स। और इस सीरीज में हमें देखने को मिलने वाले हैं 2 बिल्कुल ही न्यू कैरेक्टर्स। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुआ एंड अब तक इसके पूरे 7 एपिसोड्स आ चुके हैं। एंड इन 7 एपिसोड्स को देखने के बाद मैं तुम्हें पक्के से बता सकता हूँ इट वॉज टोटली ऑसम। एंड सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे बेसिस पे ये हमारी ओरिजिनल पोकेमॉन सीरीज को पीछे छोड़ दे रहा है। हाँ, ये अब वो ट्रेडिशनल पोकेमॉन नहीं रहा जिसकी स्टोरी को हम लोग पहले एपिसोड से ही गेस कर सकते हैं। इट वॉज नाउ ऑन टोटली डिफरेंट लेवल एंड तुम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि आगे जाके स्टोरी कहाँ पे जाएगी। तो क्या पोकेमॉन होराइजन्स पोकेमॉन को एक अलग ही लेवल पे ले जाने वाली है और क्या ये हमारे 2 नए कैरेक्टर लीको एंड रॉय ऐश की भरपाई पूरी तरीके से कर पाएंगे या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हे व्हाट्सअप गाइस टू अनदर वीडियो ऑन रेड रॉक डीएस एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमॉन होराइजन्स के बारे में। एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर क्यों तुम्हें ये सीरीज डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए और क्यों ये ओजी पोकेमॉन से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐश एंड पिकाचू के साथ इससे पहले पोकेमॉन की पूरी 8 जनरेशन आ चुकी हैं और इन 8 जनरेशन में अगर तुम देखो तो 6 जनरेशन कैंटो से लेके कैलोस तक तो स्टोरी पूरी की पूरी सिमिलर एंड प्रेडिक्टेबल रही है। ऐश एक नए रीजन में जाएगा, वहां जाके वो उस रीजन के 8 अलग अलग जिम लीडर्स से बैटल करेगा, उनसे जिम बैटल्स जीतेगा। आखिर में वो उस रीजन की लीग को चैलेंज करेगा और वहां पे टॉप 16, टॉप 4, टॉप 8 या टॉप 2 तक पहुंचेगा एंड फिर हार जाएगा। Emotional damage। हालांकि उस सब में कैलोस को हमेशा इन बाकी के रीजन से ऊपर और अलग रखा जाता है बिकॉज कैलोस में कुछ ऐसी चीजें थी जिसने फैंस को अपनी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया था। फर्स्ट, मेगा एवोल्यूशन। सेकंड, ऐश एंड ग्रेनिंजा का बॉन्ड एवोल्यूशन। थर्ड, ऐश की मैच्योरिटी। एंड फोर्थ, तरीना भाभी। एंड जब पोकेमॉन कंपनी ने ये देखा कि ये 2-3 छोटे मोटे चेंजेस करने से ही सीरीज को कितना बूस्ट मिला है, उन्होंने सोचा क्यों ना बहुत सारे चेंजेस कर दिए जाएं एंड इसी ने लिटरली पोकेमॉन को पूरी तरीके से गिरा दिया वर्ल्ड वाइड। अलोला रीजन आया एंड सब कुछ बर्बाद करके चला गया। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एंड अलोला का फर्स्ट इम्प्रेशन जैसा था ना, उसके बाद कोई और चीज़ तो तुम छोड़ ही दो, चाहे तुम जी मूव छोड़ दो, चाहे तुम जिम को हटा के वो ट्रायल चैलेंजेस वाली बात छोड़ दो, मेन स्टोरी को छोड़ दो, अल्ट्रा वार्म होल्स वाली चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ आर्ट स्टाइल की वजह से ही बहुत सारे लोगों ने आज तक सन एंड मून की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है। चाहे उसकी स्टोरी कितनी भी तगड़ी हो, उसके प्लॉट्स कितने भी तगड़े हों, चाहे उस सीरीज के कैरेक्टर्स जितने भी अच्छे हों, लेकिन सिर्फ आर्ट स्टाइल की वजह से बहुत कम ही ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने सन एंड मून पूरा देखा होगा। एंड मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, मैंने भी सन एंड मून की तरफ अभी तक आंख उठा के भी नहीं देखा है। अब ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें रिकैप क्यों करवाई हैं, ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूँ और ये समझा सकूँ कि पोकेमॉन ने अपनी पिछली सीरीज में क्या क्या बड़ी ब्लंडरस मिस्टेक की थी। एंड मुझे कहना पड़ेगा भाई, इन 7 एपिसोड्स के अंदर कम से कम अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि पोकेमॉन कंपनी ने अपनी सारी की सारी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया है एंड उन्हें ठीक किया है। बिकॉज अगर तुमने पोकेमॉन होराइजन्स के अभी तक के 7 एपिसोड देखे हैं ना, तो तुम्हें साफ पता होगा किसी भी तरह का कोई बोरिंग लैंड ट्रैवल नहीं है। जिम्स का तो अभी तक हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना है। पूरी तरीके से जैसा एक एडवेंचर एनिमे को होना चाहिए, ठीक वैसा ही अभी तक पोकेमॉन होराइजन्स कर रहा है। एंड यही है वो पहली चीज़ जो इसे ओरिजिनल पोकेमॉन से अलग बनाती है और बेहतर बनाती है। प्लॉट उन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है और ये जो नया प्लॉट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, चलो तो मैं थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बता देता हूँ।
पोकेमॉन होराइजन्स के अंदर हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है लीको एंड इसकी पार्टनर है न्योजुहा। अब इसका इंग्लिश नेम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन अगर तुमने पोकेमॉन स्कारलेट और वॉयलेट देखा होगा या खेला होगा तो तुम्हें ऑफकोर्स पता होगा कि ये पैल्डिया की एक स्टार्टर में से एक है। इसके अलावा सीरीज के दूसरे कैरेक्टर का नाम है रॉय, जिसका पार्टनर है फ्यूकोको। और इसके अलावा सीरीज के एक और मेन कैरेक्टर का नाम है फ्रीडे, जिसे तुम प्रोफेसर फ्रीडे भी बुला सकते हो। एंड अभी तक तो इनका मेन रोल रहा है लीको को बचाना, और इसके पार्टनर का नाम है कैप्टन पिकाचू एंड साथ ही साथ में इसके पास एक चार्जार्ड भी है। पोकेमॉन कंपनी वालों ने यहाँ पे भी बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, बिकॉज सीरीज के पहले एपिसोड से लेकर अभी लेटेस्ट एपिसोड तक सबसे ज्यादा जो 2 पॉपुलर पोकेमॉन रहे हैं वो पिकाचू और चार्जार्ड ही थे। एंड फैंस ऐश के पिकाचू और चार्जार्ड को मिस ना करें, इसके लिए उन्होंने इन दोनों पोकेमॉन को शुरुआत से ही मेन स्ट्रीम के ऊपर रख दिया। इसमें स्पेशली मुझे कैप्टन पिकाचू बहुत ज़्यादा पसंद आया। हाँ, हमारे ओरिजिनल पिकाचू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट फिर भी भाई इसका एटीट्यूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड या अब जो कि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो चुका है, आते हैं अपनी मेन स्टोरी के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है इस सीरीज के अंदर लीको, जो कि पैल्डिया रीजन की रहने वाली है, लेकिन जो कि उसके मॉम डैड कैंटो रीजन की एक एकेडमी में पढ़े हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी को भी उसी एकेडमी में पढ़ने के लिए भेजा है। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, लीको का नेचर ऐश से बिल्कुल ही अलग है। हमारा ऐश जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जोशीला, वहीं पर लीको बहुत ज़्यादा शाय टाइप की गर्ल है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती एंड तुम कह सकते हो कि उसे फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होती है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में तो उसे स्पेशली बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, जो कि ऑफकोर्स होता है। इस चीज़ से तुम और मैं भी अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जब भी किसी नए अकेडमी या नए स्कूल में हम लोग जाते हैं तो शुरुआत में 2-3 महीने तो लगते हैं भाई एडजस्ट होने में। एंड ये जो रिलेटिविटी इन्होंने डाली है ना इसके अंदर, वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज तुम कैरेक्टर से रिलेट कर सकते हो भाई काफ़ी अच्छी तरीके से। अब जैसा कि मैं बताया, लीको का पहला पोकेमॉन होता है न्योजुहा। इसका एक्चुअल इंग्लिश नेम स्पिरिगैटिटू है, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। मैं स्पेलिंग स्क्रीन पे लिख दूंगा तुम लोगों के लिए। एंड जैसा कि मैं बताया कि लीको बहुत ही ज़्यादा शाय टाइप की गर्ल है, तो उसे ना कि सिर्फ ह्यूमंस के साथ बल्कि पोकेमॉन के साथ भी स्टार्टिंग में कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड वही सेम चीज़ न्योजुहा के ऊपर भी अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है उसे पोकेमॉन पसंद नहीं है या वो उन्हें किस तरह का हेट करती है, बस ये है कि उसे बातचीत करने में स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। एंड वो जो उन दोनों के बीच में धीरे धीरे बॉन्ड पैदा होता है ना, वो इन लोगों का बहुत ही अच्छा स्टेप था। दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता है। पर इसके बाद होती है हमारे सीरीज के विलेंस की एंट्री, जो कि होते हैं कुछ एडवेंचरस। एंड इन्हें तलाश होती है लीको के पेंडेंट की, जो कि उसकी दादी माँ ने उसे दिया था। अब लीको ऑफकोर्स उन्हें अपना पेंडेंट देने से मना करती है, लेकिन इसके बाद जब वो लोग लीको के साथ ज़बरदस्ती करके उसे ले जाने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पे हमारे ये फ्रीड, या तुम कह सकते हो प्रोफेसर फ्रीड, लीको को वहाँ आकर बचा देते हैं। और फिर फ्रीडे के चार्जार्ड और इस एडवेंचरर के सेरुलेज के बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन तभी सेरुलेज का एक साइको कट डिफ्लेक्ट होकर सीधा लीको को जाके लगने वाला होता है। लेकिन तभी लीको का वो पेंडेंट ग्लो करता है एंड उसके आसपास एक तुम कह सकते हो प्रोटेक्टिव शील्ड सा बना देता है, जिसकी वजह से लीको उस अटैक से बच जाती है। एंड यहाँ पे हमें कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है कि लीको का जो पेंडेंट होता है वो एक्चुअल में किसी पोकेमॉन के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ था एंड फिर वो वापस से वही अपना सिंपल सा पेंडेंट बन जाता है। स्पॉइलर दे दिया गया मैंने। इसके बाद लीको प्रोफेसर फ्रीडे के साथ उसकी एयरशिप पे जाती है, जहाँ पर वो 3-4 और लोगों से मिलती है, और इन सबको मिलाकर प्रोफेसर फ्रीडे ने ये एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है राइजिंग वोल्टेसर्स। इसके बाद अगले 3-4 एपिसोड थोड़ी सी वही रिपीटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं, जहाँ पर ये एडवेंचर्स लीको और उसके पेंडेंट के पीछे पड़े हुए हैं। एंड इन सब चीज़ों में न्योजुहा किडनैप हो जाती है, पर न्योजुहा को बचाने के बाद ये लोग एक आइलैंड पे जाते हैं। यहीं पे रॉय और लीको की मुलाकात होती है और साथ ही साथ में उन दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। एंड यहीं पर रॉय फ्यूकोको से भी मिलता है, जो कि प्रोफेसर फ्रीडे के शिप का ही एक पोकेमॉन है। एंड इन दोनों की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड आखिर में अभी सेकंड लास्ट एपिसोड में फ्यूकोको ऑफिशियली रॉय का पोकेमॉन बन जाता है। लेकिन इस चीज़ के होने से पहले एक बार फिर से एडवेंचरर्स आ जाते हैं लीको और उसके पेंडेंट को चुराने। एंड ऑलमोस्ट उन्होंने चुरा भी लिया था, लेकिन उसके बाद वो हो जाता है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब
टोटली अनएक्सपेक्टेड थिंग। रॉय के पास एक एंशिएंट पोकेबॉल टाइप थिंग होती है, मीन्स तुम कह सकते हो वो एक एंशिएंट पोकेबॉल ही होती है जो उसे एक्चुअल में समुद्र किनारे पड़ी मिलती है एंड तब से वो उसी के पास थी। एंड जब लीको का पेंडेंट रॉय की उस पोकेबॉल के ऊपर लगता है तो वो पोकेबॉल खुल जाती है एंड उसमें से जो निकलता है ना भाई, उसे देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। बता के मैं तुम्हें कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का एकदम रियल रिएक्शन निकले जब तुम उस चीज को देखो छठे एपिसोड के अंदर। एंड यहीं पे एक दूसरी चीज जो कि इन लोगों ने ओरिजिनल पोकेमॉन से अलग की है, तुम्हें ओरिजिनल पोकेमॉन सीरीज में याद होगा अगर तुमने कोई भी सीरीज पूरी तरीके से फॉलो की होगी कि जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स वाली फाइट होती थी वो हमेशा सीरीज के आखिर में दिखाई जाती थी, बट इसके अंदर लिटरली छठे एपिसोड के अंदर ही लेजेंडरी पोकेमॉन की एंट्री हो जाती है और वो भी कोई ऐसा वैसा लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं भाई। बस भाई तुम लोग जाके देख लो, क्योंकि अगर मैंने इससे ज़्यादा इसके बारे में बात की ना मेरे मुंह से पक्का नाम निकल जाएगा। एंड ओवरऑल अगर मैं इन 7 एपिसोड्स का पूरा कंक्लूजन निकालूँ ना तो पोकेमॉन कंपनी ने डेफिनेटली भाई डिफरेंट अप्रोचेस ली हैं ताकि वो लोग सीरीज को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बना सकें। एंड इस बार भाई मैं फाइनली कह सकता हूँ वो इसमें कामयाब रहे हैं। हालांकि ऐसे कुछ चेंजेस उन्होंने पिछले रीजन के अंदर भी किए थे, अलोला और उसके बाद गैलार के अंदर, बट वहाँ पे जो चीज़ बैकफायर हमेशा कर रही थी वो थी ऐश की न्यू आर्ट स्टाइल। मतलब सिर्फ ऐश की नहीं, ओवरऑल पूरी की पूरी आर्ट स्टाइल। बिकॉज देखो एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी ना कि ये जितने भी कैरेक्टर्स थे, प्रोफेसर ओक, उसके बाद ऐश, मिस्टी, ब्रॉक, जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए थे इन सबको हमें वो पुरानी वाली ओरिजिनल आर्ट स्टाइल के अंदर देखने की आदत थी। तो जब ये कैरेक्टर्स नई आर्ट स्टाइल के साथ आए तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं जम रहा था। पर अभी जो नए कैरेक्टर्स आए हैं इनको हमने पहली बार इसी आर्ट स्टाइल के अंदर देखा है, तो इसी वजह से वो जो एक आर्ट स्टाइल वाली कंप्लेन थी ना अलोला रीजन से, वो कंप्लेन यहाँ पे पूरी तरीके से दूर हो जाती है। एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स भाई न्यू स्टोरी, न्यू प्लॉट, इन सब चीज़ों का क्रेडिट तुम उनसे नहीं ले सकते भाई। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा भाई, अगर कभी पोकेमॉन फैन रहे हो और तुमने पोकेमॉन को सिर्फ उसकी न्यू आर्ट स्टाइल या रिपीटिंग स्टोरी की वजह से छोड़ा था तो एक बार पोकेमॉन होराइजन्स जाके चेक करो, 2 या 3 एपिसोड बस भाई जाके देखो, उसके बाद मुझे तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप भाई उसे कंटिन्यू रखोगे। बिकॉज दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोकेमॉन सीरीज एंड इन सम मैटर्स इट इज़ बेटर देन दैट। सो यार यही थी मेरी आज की वीडियो पोकेमॉन होराइजन्स के ऊपर। एंड तुम लोगों ने पोकेमॉन की कितनी सीरीज पूरी कंप्लीट देखी है ये मुझे एक बार कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताना। और क्या तुम लोग इसके बाद एक बार सिर्फ इस खातिर के तुमने कभी लाइफ में पोकेमॉन देखा था, उसके लिए तुम पोकेमॉन होराइजन्स को एक चांस देने वाले हो या नहीं, ये भी मुझे कमेंट में जाके एक बार ज़रूर बताना। बाकी मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर कहीं मत जाना, और हाँ बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी भाई। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।